हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिस क्लासेस में। इस वीडियो में आप जानने वाले हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए रेलवे जेईई में कौन कौन सी पोस्ट होती है, उनकी वर्क प्रोफाइल क्या होती है और जितने भी सारे मैं यहाँ पे पोस्ट जो आपको डिस्कस करने वाले हूँ, ये सारे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो होती है, कुछ मैकेनिकल के पोस्ट में भी एलिजिबल होते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट जो होती है, उसमें भी इलेक्ट्रिकल का ब्रांच जो है वहाँ पे एलिजिबल होते हैं। बट ये जितने भी सारे यहाँ पे पोस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये सारे पोस्ट इनकी कोर ब्रांच है। जैसे कि हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं जनरल सर्विसेज, वर्कशॉप, टीआरएस, प्रोडक्शन यूनिट, आरएनडी, ड्राइंग एंड डिज़ाइन एंड ड्राइंग, ईएमयू, टीआरडी। तो अगर आप भाई मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि रेलवे से जुड़ी आपको जो है एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन हो, मोटिवेशन, गाइडलाइन आपको इस चैनल पे देखने को मिलता है। तो चलो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है, इसमें हम लोग जो है आपकी इलेक्ट्रिकल जो कोर ब्रांच है, तो कोर ब्रांच से रिलेटेड जो भी आपके पोस्ट होते हैं उसकी वर्क प्रोफाइल और वर्कलोड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पहला आ गया आपका टीआरएस। टीआरएस का मतलब क्या होता है? ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। ठीक है, अब ये इतनी सारी आपको यहाँ पर इंजन जो दिख रही है, इसको बोला जाता है WAG 5। ठीक है, ये गुड्स में यूज़ होती है। WAG 9 ये भी गुड्स यूज़ होती है। WAG 7 ये आपकी गुड्स में यूज़ होती है। WAP मतलब पैसेंजर, ये आपकी पैसेंजर गाड़ी में होती है। ये WAP 4 ये भी पैसेंजर में होती है। और ये आपके WAG 12 तो ये आपकी गुड्स में यूज़ होती है। तो ये सारे जो है इंजन होते हैं, ये इंजन जब चलते हैं तो एक टाइम के बाद इस इंजन का भी तो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं होगा उसका। जहाँ पे इन इंजन का मेंटेनेंस होता है उसको बोला जाता है लोको शेड बोला जाता है। और जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, जिसमें जैसे इंजन होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। तो मैकेनिकल वाले इसलिए जो है इलेक्ट्रिकल के कुछ जो पोस्ट जैसे टीआरएस में एलिजिबल होते हैं। और इलेक्ट्रिकल का तो कोर है ही, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक लोको शेड रहा होगा वहाँ पे इन इंजन का जो है मेंटेनेंस होगा। और जो डिपार्टमेंट करेगा उस इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का नाम है टीआरएस, ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक लोको शेड आपका एक फिक्स कोई जगह रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से इंजन का यहाँ सारा आपको कुछ मेंटेनेंस करना है। अब एज ए जेई यहाँ पे आपका शिफ्ट वाइज ड्यूटी रहेगी, और इसमें आपको नाइट प्लस डे जो है दोनों ही ड्यूटी आपको करने पड़ेंगे। और लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फिक्स्ड प्लेस रहेगा, ये आपका ओपन लाइन में नहीं है। तो टीआरएस का आपको समझ में आ गया कि ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक में आप क्या करते हो, इन सारे इंजन का जो आपको मेंटेनेंस वगैरह जो होता है उसका सारा चीज़ आपको जानकारी रखना पड़ता है टीआरएस जो आपकी डिपार्टमेंट होती है। ठीक है, चलो अगला डिपार्टमेंट बात करते हैं टीआरडी। टीआरडी का मतलब होता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आप छोटी वाली गाड़ी देखते हो, ये इसको बोलते हैं ओएचई इंस्पेक्शन कार बोलते हैं। ओएचई का मतलब तो होता है क्या? ओवरहेड इक्विपमेंट। मतलब कि हमारी जो ये लोकोमोटिव रहती है, इसमें जो ये पावर इसको मिलती है इन वायर से, तो इन वायर को बोला जाता है कि ओएचई, ओवरहेड इक्विपमेंट वायर बोला जाता है, ओएचई वायर बोला जाता है। अब भाई ये ओएचई वायर जो होती है, इनका भी तो मेंटेनेंस कौन करेगा? ठीक है, तो उसके लिए भी जो डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम है टीआरडी। मतलब इसमें क्या कि आपको दो स्टेशन के बीच आपका एक एरिया मिल जाएगा एज जेई आप जब रहोगे तो। और उन दो एरिया के बीच में इन जो वायर आपको यहाँ पे दिख रही है, इन वायर जो ओएचई वायर है, इनका आपको मेंटेनेंस करना है। ठीक है, कहीं फेलियर हो गया तो उसको अटैम्प्ट करना है। तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, ये ओपन लाइन जॉब है। तो ये एज कम्पेयर टू टीआरएस थोड़ा सा इसलिए ये हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी आपकी फिक्स्ड प्लेस में जॉब जो है ये नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा सा ये हेक्टिक हो जाता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, किलोमीटर अलाउंस वगैरह भी मिलती है। तो इसमें जो सैलरी आपकी जो रहेगी ये टीआरएस के कंपेयर में थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, किसमें? टीआरडी वाले डिपार्टमेंट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं ईएमयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ये सारी जो आप लोकल ट्रेन, मुझे लगता है कि जितने भी सारे कैंडिडेट आप वीडियो देख रहे हो जो रेलवे में अपनी सपना देख रहे हो कि मेरे को जेई बनना है, तो भाई ये लोकल गाड़ी में जरूर चढ़े होंगे। ये जो आपकी ईएमयू जो है, इसका भी तो मेंटेनेंस कहीं पर होगा। तो आपने अभी इस ईएमयू में देखना, अभी 3 से 4 पेंटो लग रहा था, इसको पेंटोग्राफ बोला जाता है, जिससे आपकी ओएचई से यहाँ पे एनर्जी ली जाती है। इस पूरे गाड़ी का मेंटेनेंस जहाँ पे होता है उसको ईएमयू शेड बोला जाता है। आपने इसके पहले इलेक्ट्रिक लोको शेड देखा था, बट ये ईएमयू शेड है। ठीक है, तो शेड का मतलब समझ में आ गया होगा कि फिक्स प्लेस रहेगा भैया, इसमें नाइट और डे में ड्यूटी करना है और इनका मेंटेनेंस करना है। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं जो ये सारी सर्विस है। जनरल सर्विस का क्या मतलब हो गया? अब देखो, जनरल सर्विस जो होता है ये बात करता है क्या, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन का। मतलब ये जो आपकी ओएचई जो रहती है, ओएचई मतलब जहाँ पे आपका, जिससे इंजन में जो होती है पावर जाती है, और इंजन जो होता है उसको ट्रैक्शन मोटर जो रहता है उसमें पावर भेजती है। इसको छोड़ के जितने भी, मान लो कहीं प्रीमिसेस है रेलवे के, मान लो कोई भी जैसे क्वार्टर वगैरह हो गया, या कहीं भी रेलवे का कोई ऐसा अपना प्रीमिसेस हो गया, तो वहाँ पर जो भी पावर का सप्लाई रहेगा, जैसे ट्रेन में, कोचिंग गाड़ियों में जो लाइटिंग वाइटिंग का सिस्टम है, वो कौन देखेगा? जनरल सर्विसेज देखेगा। ठीक है,
तो ये जनरल सर्विसेज आप बोल सकते हो कि इसके अंडर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपके बटे हुए हैं अलग अलग। तो इसमें आपको मेनली जो आपकी सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया, उसका ओवरऑलिंग हो गया, तो ये आपको देखना है। जैसे ही आप रहोगे सुपरवाइज़र रहोगे, आपके अंडर में स्टाफ रहेंगे और ये सारा कुछ काम आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो आप इसको भी बोल सकते हो एज़ कम्पेयर टू TRS और TRD से ज़्यादा आप जनरल सर्विस को जो आप प्रीफर कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं R&D का रिसर्च एंड डिज़ाइन। तो आपको पता है कि हमारे जो कंट्री है, जहाँ पर रेलवे जो आपकी एक डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जितने भी सारे टेक्निकल जो भी रिसर्च होता नहीं होता वो उसको कौन करता है? RDSO करता है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये RDSO के हेडक्वार्टर का लखनऊ में है। ठीक है, तो RDSO भी जो होती है वो रेलवे की अपनी एक संस्था है। तो RDSO में अगर आपको जाना है तो भाई उसके लिए गोरखपुर बोर्ड से फॉर्म भरना पड़ेगा और वहाँ पे आपको R&D डिपार्टमेंट जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से आपको वहाँ पे मिल सकती है। डिज़ाइन एंड ड्राइंग वाली जो ये पोस्ट होती है, इसमें डिज़ाइन एंड ड्राइंग जो होती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड रहता है। इसमें आपकी जो पोस्टिंग होगी, ये पोस्टिंग कहाँ पे हो सकती है ना, ये पोस्टिंग आपकी हो सकती है भैया DRM बिल्डिंग में हो सकती है। DRM बिल्डिंग मतलब डिविजनल रेलवे मैनेजर बिल्डिंग, जिसमें आप सारे फेस्टिवल मना सकते हो, क्योंकि इसमें सैटरडे और संडे को तो छुट्टी रहती ही है, प्लस हर फेस्टिवल में भी छुट्टी रहती है। तो ये एक चीज़ यहाँ पे अच्छा है कि ये आपका एक तरह से क्लरिकल जॉब हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट मान लो कोई भी चीज़ का, जैसे कोच का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो उसमें लग रही होगी, ठीक है, चाहे आपको बोर्ड वगैरह लग रहा होगा, AC वगैरह का जो लग रहा होगा, आपको सेंट्रलाइज्ड AC वगैरह सब कुछ लग रहा होगा, तो प्रोडक्शन यूनिट में भी तो भाई JE की ज़रूरत पड़ेगी ना, उसके देख रेख में सारा चीज़ हो रहा होगा। तो प्रोडक्शन यूनिट जो है गिने चुने हैं, जैसे कि कोच प्रोडक्शन की बात करें तो आपका एक तो MCF रायबरेली में हो गया, जहाँ पे कोच का प्रोडक्शन होता है, एक ICF आपका हो गया चेन्नई में हो गया, एक हो गया आपका कपूरथला पंजाब में हो गया। ठीक है, तो ये सारे 3 कोच के प्रोडक्शन हो गए, जहाँ पर आप प्रोडक्शन यूनिट भी जो होती है अलग अलग बोर्ड में रहती है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई प्रोडक्शन यूनिट किस बोर्ड के अंदर कौन सा आता है, वहाँ पे से फॉर्म भरोगे तो आपके यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। जैसे MCF के लिए आपको गोरखपुर बोर्ड से भरना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोडक्शन यूनिट में भरोगे तो सबसे अच्छी बात है इसमें भाई नाइट सेव रहेगा, आपको डे में ड्यूटी करना है, एक जगह फिक्स्ड प्लेस रहेगा, इंसेंटिव बनती है। इंसेंटिव आपको वर्कशॉप में भी बनता है, प्रोडक्शन यूनिट में भी बनता है। वर्कशॉप को क्या काम रहता है कि ये जो आपकी कोचिंग गाड़ियाँ जो रहती है, ठीक है, वो अब जब आपका उसका भी एक तो पूरा मेंटेनेंस पूरा कोच का होगा ना भाई एक साथ में, तो उसका भी मेंटेनेंस कहाँ होता है? वर्कशॉप का बोलते हैं क्या? कारखाना। प्रोडक्शन यूनिट में नया यूनिट बनता है और वर्कशॉप में होता है 2 साल 3 साल के बाद उन कोचेज़ का मेंटेनेंस किया जाता है। ठीक है, तो ये जितने भी सारे मैंने अभी पोस्ट जो है जिक्र किया इलेक्ट्रिकल की, सारे इसकी कोर ब्रांच की पोस्ट है, चाहे जनरल सर्विस हो, चाहे R&D हो, डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो, चाहे प्रोडक्शन यूनिट हो, चाहे वर्कशॉप हो। इसके अलावा क्या होती है कि ये जो होते हैं कुछ मैकेनिकल के पोस्ट और कुछ आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होते हैं उनके पोस्ट में भी एलिजिबल होते हैं। जैसे CNW का मतलब कैरेज एंड वैगन मतलब जैसे कोच का मेंटेनेंस हो गया, वैगन का जो मेंटेनेंस हो गया, तो ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट करता था। इसमें भी जो है इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं एलिजिबल होते हैं। भले ही आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल रहेगी, लेकिन अगर आपको ये पोस्ट मिलता है तो आपको सारा चीज़ मैकेनिकली आपको काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका हो गया सिग्नल और आपका टेलीकम्युनिकेशन, जो आपका ये 2 पोस्ट होती है, इसमें भी जो होती है इलेक्ट्रिकल वाले जो आपके एलिजिबल होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से इतना सारा आइडिया ओवरव्यू लग गया होगा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच में कौन कौन सी जो है आप पोस्टों के लिए एलिजिबल होते हैं रेलवे में, और इस छोटे से वीडियो से आपको एक सारा चीज़ इन पोस्ट का एक ओवरव्यू मिल गया। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त, तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि रेलवे में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड कौन कौन से रेलवे JE की पोस्ट है और हर पोस्ट की कौन सी नेचर है। उसके बाद मैं फ्यूचर में फिर आपको डिटेल में हर एक जो है वर्क जो इनकी रहती है ना, वो आपको एक अलग से हर वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि हर एक पोस्ट की अपनी बहुत सारी डिटेल वर्क होती है। तो इस वीडियो में तो पूरा नहीं बता पाया मैं, बट एक ओवरव्यू आपको सारा दे दिया कि हाँ किस डिपार्टमेंट की कौन सा काम होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे दोस्त तो लाइक करना, और काम की चीज़ लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।